प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए और क्या नहीं। क्या चढ़ाने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और क्या ऐसा है जिसको चढ़ाने से आपके घर में होगी हर तरफ परेशानी। शिवलिंग पर यह चीज़ें जरूर चढ़ाएं, घर में मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाले सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आक, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे हुए ना हों। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलता है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है और पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है और काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभावी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और सभी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक भी करना बहुत ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से भी अभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना चाहिए। वही सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से
कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चना की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत ही पवित्र है। चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। जब आप वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी। नंबर 5, गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध को भी बहुत महत्व है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं, धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है। दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता है। नंबर 6, भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाई जाने वाली दुर्गा शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं। जो भक्त शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाते हैं उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और इसके बाद बेलपत्र के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरा को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे के पत्ते की भी पूजा पर चढ़ाए जाते हैं। यह पौधा जहरीला होता है, लेकिन इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। यह पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं।
और सोच सकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आग के फूलों का विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पूजा में सभी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी दोनों को भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।